जय भारत बचा पार्टी। लास्ट वाले क्लास में हमने ग्राफ्स देख लिया है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। अब इस वाले क्लास में ग्राफ का जो यूज़ है, हम लोग क्यों देख रहे थे और उसका कैसे यूज़ करना है वो उसके बारे में देख लेते हैं। तो टॉपिक है लोकेशन ऑफ रूट्स। अच्छा, लास्ट वाले क्लास में हमने शायद वो एक केस जो है आपको बनाने के लिए बोला था, शायद आप लोगों ने बना दिया होगा। मैं फटाफट वो बोल देता हूँ क्या था चीज़। वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो के लिए पूरे केसेस बना लिया था और आपको बोला था कि ए की वैल्यू लेस देन जीरो के लिए आपको बनाना, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू जब लेस देन जीरो होगी ना, तो सबसे पहले तीन केसेस पॉसिबल है। ग्राफ जो होगा वो क्या होगा कि डाउनवर्ड ओपन होगा। ये जब लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा कि डाउनवर्ड ओपन होना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो तीन केसेस पॉसिबल है डाउनवर्ड ओपन वाले। एक तो ये केस पॉसिबल होगी, ठीक है। दूसरी केस कौन सी पॉसिबल होगी, जहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, ये एग्जिस्ट मतलब जिसके रूट जो है वो इक्वल रूट्स आ जाए, मतलब ये वाली केस जहाँ पे टच करके चला जाए। और एक और केस पॉसिबल है जहाँ पे ये कट करे, ये जो रूट है जो ग्राफ है लाइन को कट करे ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे। तो ये तीन केसेस पॉसिबल थे, ठीक। तो चलो इसमें इसमें क्या कंडीशन होगी, ऐसा होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ये ग्राफ जो है ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या आना चाहिए, इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या आएगा कि ये जो पॉइंट होगा ये वाला, ये वर्टेक्स होगा सबसे मैक्सिमम, क्योंकि ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पॉइंट का ये कैसा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये होगा ए, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है ये हमको मालूम है कितना होते हैं। ये वर्टेक्स होता है -b/2a, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा कितना, -d/4a, यही होगा, ठीक है ना। अब उसके लिए भी यही हो रहा था और इसके लिए भी यही हो रहा था, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उस वाले केस में ये जो था पॉजिटिव था, इस वाले केस में ये नेगेटिव है, इसलिए ये अपने आप में एडजस्ट हो रहा है, वैसे उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और उस वाले टाइप में ये जब गर्दन जीरो था तो उसमें ग्राफ ऐसा था, तो इसमें क्या था कि ये ग्राफ सबसे मतलब नीचे नीचे झुक रहा था, फिर बाद में फिर से अचानक ऊपर चला गया। मतलब इस टाइप में ये केवल जब गर्दन जीरो होगी तो आपको बोलेगा कि मिनिमम वैल्यू निकालो। मतलब इसमें शायद कोई ग्राफ की एक मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होगा उसमें। और इसमें ग्राफ अगर नीचे से ऊपर आ रहा है तो शायद ये कितना मैक्सिमम तक आएगा वो पूछा जा सकता है। मतलब ये लेस देन जीरो, मतलब जब भी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा ना, उस वाले केस में जो प्रॉब्लम कैसे आएंगे, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं। और उस वाले में मिनिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू निकालने के रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आप देख लो, ये अगर एक्स एक्सिस है तुम्हारा, तो जो इसका वर्टेक्स है, इसका जो ये जो डिस्टेंस है ये कौन सा वाई कोऑर्डिनेट होगा, वाई 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 मतलब नीचे जा रहा है ना, मतलब ये -d/4 ये कितना होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। -d/4 ये होना चाहिए लेस देन जीरो। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस जो इधर भी हो सकता है या इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा इसका रूट, ठीक है ना। वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करेगा, वाई नेगेटिव है पॉजिटिव है। वाई अगर नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा कि एक्स एक्सिस से नीचे होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू, मतलब एक्स एक्सिस को कट करने की चांस है ही नहीं। अब ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। अब इसमें अब डी कितना आएगा वो निकालना है तुमको। तो ये की वैल्यू कितना है पहले देख लो, ये कितना है, लेस देन जीरो है, ठीक है ना। जब ये लेस देन जीरो होगा तो ये क्या होगा, -d, और ये जब ये उधर चला जाएगा तो ये साइन बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, नेगेटिव है, और नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या होता है कि साइन में बदलाव आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब डी, इसको माइनस से फिर से मल्टीप्लाई कर ले तो कितना आएगा, डी लेस देन जीरो आएगा फिर से। या फिर ये माइनस है तो दोनों प्लस ही हो जाएंगे, तो फोर तो ऐसे निकल जाएगा, फोर ऐसे निकल जाएगा, तो डी लेस देन जीरो। इसका मतलब इस वाले केस के लिए भी क्या होगा कि b² - 4ac की वैल्यू कितना हो जाएगी, लेस देन जीरो हो जाएगी, ठीक है। ओके, ये हो गया। और ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, ये भी समझ में आता है आपको, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एक्सप्रेशन है a² + bx + c, ये लेस देन जीरो होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, ठीक है। इस वाली केस में जितना भी x रखना है आपको रख लो, तो सारे x के लिए क्या होगा कि जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा ही निगेटिव होगा, हमेशा ही निगेटिव होगा, चाहे जो भी x रखना है वो रख लो कोई भी वैल्यू पे, ठीक है। तो ऐसा कहीं अगर दिख जाता है कि लेस देन जीरो है तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक्सप्रेशन होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो, अगर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए है प्रूफ करना है, तो तुमको क्या क्या करना पड़ेगा, फिर दो कंडीशंस को ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी, एक तो पहली है ये लेस देन जीरो, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट होना चाहिए नेगेटिव, एंड इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, इसके रूट्स नहीं मिलना चाहिए, मतलब डी कितना होना चाहिए, वो भी होना चाहिए लेस देन जीरो, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड हो जाती है
तो अब जब क्या होगा कि इसके जो ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा, मतलब एक भी रूट नहीं आएगा उसका। बात क्लियर है? ओके। अब इसका जो अलग दूसरा जो वर्जन है कौन सा, जब ये ग्राफ जो है थोड़ा अगर ऊपर सरक जाता है, ये ग्राफ थोड़ा ऊपर सरक गया, मतलब क्या हो सकता है कि ये जो पॉइंट है इसको टच कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस इसको जब टच करेगा तो उसमें क्या होने वाला है, तो इसमें क्या होने वाला है देख लो। तो यहाँ पे होगा, ये फिर से वर्टेक्स आ गया, कौन सा पॉइंट होगा ये -b/2a, जैसे कि हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट का जो है ना, वो उसका रोल क्या है कि इसका वर्टेक्स जो है वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में लेफ्ट साइड पे है या फिर राइट साइड पे है, वो बताएगा कौन, इसका वर्टेक्स, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। लेकिन वाई कोऑर्डिनेट से पता चल जाएगा अपने को क्या, कि ये ग्राफ को एक्स एक्सिस को कट कर रहा है नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे जब ये इसको टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट तो हमेशा जीरो होते हैं, ठीक है। आप ये नेगेटिव आने दो या फिर पॉजिटिव आने दो, तो इसका मतलब कितना आएगा, डी की वैल्यू तो हमेशा जीरो ही होगी, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लो या फिर कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इस चीज़ के लिए जो डी होगा कितना होगा, जीरो। मतलब क्या होना चाहिए कि b² - 4ac जो होगा इस वाले केस के लिए वो हो जाएगा जीरो के बराबर। जैसे उस वाले केस में था, ये की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो के लिए भी यही था, b² - 4ac की वैल्यू कितना थी, इक्वल्स टू जीरो ही थी, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा इस वाले केस में, अब इस वाले केस में ऐसा होगा, a² प्लस हो जाएगा bx और प्लस c ये होगा, और इसका आंसर जो होगा लेस देन और इक्वल्स टू जीरो होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। यहाँ पे इक्वल्स टू जीरो भी रहेगा, और कितने पॉइंट के लिए रहेगा, सिर्फ एक ही पॉइंट के लिए रहेगा। मतलब एक्स की वैल्यू अगर कितना होती है, बिलोंग्स टू आर कुछ भी रख देता हूँ मैं, ये आर से कोई भी एक नंबर रख देता हूँ, तो इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा ही कितना आएगा, लेस तो आएगा जीरो से या फिर इक्वल्स टू तो जीरो आएगा। और इक्वल्स टू अगर जीरो आए तो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा, कहाँ पे इक्वल्स टू जीरो आएगा, तो ये होगा a² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू अगर जीरो है तो ये बस कहाँ पे आएगा, ये आएगा -b/2a के ऊपर, बस इसी पॉइंट के ऊपर आएगा। समझ में आ रही आपको बातें, समझ में आती बातें, ठीक है। आगे बढ़ो आप। तीसरी केस में क्या होगा, जब ये जो ग्राफ है और थोड़ा ऊपर आ गया, और थोड़ा ऊपर आ गया मतलब ये दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा, आप ये अल्फा पे कट करेगा और ये बीटा पे कट करेगा, ठीक है। तो दो पॉइंट पे कट कर गया, तो इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, अब देखो ये जो इसका वर्टेक्स है तो ये -b/2a होगा, और कितना होगा -d/4a होगा। फिर से वही बात हो गई, ये एक्स कोऑर्डिनेट से तो अपने को वर्टेक्स पता चलेगा, ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, ये इससे क्या पता चलने वाला है, ये जो पॉइंट है ये वर्टिकली कितना दूर है एक्स एक्सिस से। तो देखो ये जो वर्टिकल देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है पॉइंट, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो वाई कोऑर्डिनेट होता है क्या होता है, वो तो पॉजिटिव होता है, तो -d/4a ये कितना होना चाहिए, फिर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कैसा है इसके अंदर, ये है नेगेटिव, ये जब नेगेटिव होगा तो जब 4a उधर चला जाएगा तो कितना आना चाहिए, -d जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। लेस देन जीरो क्यों हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव नंबर से जब इनइक्वलिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन में बदलाव आता है। तो फिर डी कितना आना चाहिए, देखो ये डी होगा ग्रेटर देन जीरो, डी कितना आएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, सही है। इसका मतलब इस वाली केस के लिए क्या होगा कि b² - 4ac की जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ये की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है, तो मतलब अपवर्ड वाले केस में भी यही था, b² - 4ac अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो क्या आएगा कि दो रूट्स आएंगे, b² - 4ac अगर जीरो होता है तो कितना आएगा, इक्वल रूट्स आएंगे, और b² - 4ac अगर लेस देन जीरो होता है तो कितना आएगा, एक भी रूट नहीं आएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है कि a² प्लस bx प्लस c, ये कितना है, ये a² प्लस bx प्लस c, ये ऑलवेज कितना है, ये a² प्लस bx प्लस c, ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो नहीं है अभी, ये अभी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो नहीं, मतलब x बिलोंग्स टू r के लिए नहीं है। ये कब है, देखो x ग्रेटर देन जीरो कब होगा, ये होगा विद इन रूट अल्फा और बीटा के बीच में होगा, ठीक है। मतलब इतने वैल्यू के लिए ही ग्राफ कैसा है, पॉजिटिव है। और ये कहाँ से कहाँ तक, वैल्यू कौन सी है, अल्फा और बीटा के बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में ही कैसा है, ये जो ग्राफ है वो कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। ओके, इसके बाद अब क्या करोगे, अब इसका वैल्यू निगेटिव कब आएगा, ये x² प्लस bx प्लस c, इसका वैल्यू निगेटिव कब है, इसका वैल्यू निगेटिव कब है वो देख लो। अभी इसका वैल्यू निगेटिव कब आएगा, देखो इसका वैल्यू निगेटिव आएगा इस बार, इस अल्फा से बाहर और बीटा से आगे, अल्फा से बाहर और बीटा से आगे, बराबर ना। तो इसका मतलब यहाँ से कितना आना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू हो जाएगा -E से लेकर अल्फा और यूनियन बीटा से लेकर इन्फिनिटी, ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। और अगर इक्वल्स टू चाहिए तो ये इंटू x² प्लस बी इंटू एक्स प्लस चाहिए c और इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से कितना होगा, x इक्वल्स टू जाएगा अल्फा कोमा बीटा, अल्फा और बीटा पे क्या आएगा कि दोनों के दोनों इक्वल आएंगे, मतलब जीरो आएंगे, ठीक है। तो ये सीन था
और ये हमने लास्ट वाली क्लास में कंप्लीट किया था, ठीक है, और आपको ये करना था, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका वर्टेक्स का जो मतलब बी का जो साइन है वो क्या, मतलब उससे क्या पता चल जाता है अपने को। देखो सबसे पहली जो सिचुएशन है हम लोग ये मान लेते हैं, अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अगर वर्टेक्स के जो पोजीशन अगर बताना है विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस तो मुझे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों चाहिए, ठीक है। तो ये होगा हमारा, ठीक है ना। तो 3 केसेस ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। ओके, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, ठीक है ना। और तीनों जगह पे मैं अलग अलग ग्राफ बना लूँगा, ठीक है। यहाँ पे जो ग्राफ है समझो, मान लेते कैसा बना दिया मैंने ग्राफ, इस टाइप का, ये वाला ग्राफ। मैं यहाँ पे अभी क्या रूट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये एक्स एक्स को कहाँ पे कट कर रहा है उसकी बात नहीं चल रही, वो तो डी में हमने देख लिया है। अब बस हमको क्या देखना है, अब ये जो वर्टेक्स का जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाई एक्सिस के राइट साइड पे होगा तो क्या होगा, और ये लेफ्ट साइड पे होगा तो क्या होगा, और बीचों बीच होता है तो क्या होगा, मतलब एक्स के ऊपर होता है तो क्या होगा, ये देखना है अपने को। देखो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या होंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, -b/2a और -d/4a, ये होगा वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। अब अगर मुझे y की पोजीशन बताना है विथ रेस्पेक्ट टू वर्टेक्स तो क्या करना पड़ेगा, जो -b/2a जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका साइन देखना पड़ेगा। जब वाई एक्सिस के अगर इस साइड पे होगा, ये वाई एक्सिस के राइट साइड पे अगर ये क्या होगा वर्टेक्स होगा, तो इसका तो वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमको ये ग्राफ नहीं देखना है, वैसे हमको कौन सा ग्राफ देखना है, वो वाला, मतलब नीचे डाउनवर्ड ओपन वाला। तो ग्राफ को मैं चेंज कर देता हूँ, इस वाले टाइप का ग्राफ देखना है, ठीक है। तो भी क्या है, इस वाली केस में भी वर्टेक्स कहाँ पे है, वर्टेक्स तो राइट साइड पे ही है, ठीक है। तो वर्टेक्स तो राइट साइड पे है। देखो अब ये की वैल्यू कितना होगी, ये की वैल्यू हो जाएगी लेस देन 0, ये की वैल्यू कितना है, लेस देन 0 है। अगर ये की वैल्यू लेस देन 0 है तो -b ये कितना होना चाहिए, ये भी लेस देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि जब ये लेस देन 0 होगा और ये से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इधर, तो क्या होगा कि ये की वैल्यू निगेटिव होने की वजह से उधर जाके क्या होगा कि ये साइन को पलटा देगा ये, और b कितना आ जाएगा, फिर से b ग्रेटर देन 0 होगा, बराबर है क्या। तो इसका मतलब इस साइड के लिए जब वर्टेक्स कहाँ पे होगा, राइट साइड होगा वाई एक्सिस के ऊपर, तो देख लो ये का एंड बी का साइन क्या है। ये का साइन कैसा है, ये का साइन निगेटिव है तो बी का साइन कैसा है, पॉजिटिव, मतलब बोथ साइन जो है ना डिफरेंट है। ये का एंड बी का जो साइन जो है, ये का एंड बी का जो साइन है, साइन ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट, ठीक है ना, ये दोनों कैसे डिफरेंट है, ठीक है। और उसमें भी ऐसा ही था, जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ये के लिए अगर पॉजिटिव होता था, तो और जो वर्टेक्स कब होता, ये राइट साइड पे अगर होता ना, तो ये एंड बी का साइन जो होगा डिफरेंट होगा, राइट साइड डिफरेंट, राइट साइड डिफरेंट, सही है। अब इस साइड की बात करते हैं, जब जो वर्टेक्स जो होगा अगर लेफ्ट साइड पे होगा तो क्या होगा, और इसी की बात, हाँ इसी ग्राफ की बात चल रही है, ठीक है। तो अब देख लो इसके जो कोऑर्डिनेट कितने होंगे, वही होंगे -b/, होगा 2a और होगा -d/, हो जाएगा 4a, ठीक है। तो -b/2a की वैल्यू कितना होगी, देखो वर्टेक्स जो है वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे एक कोऑर्डिनेट कैसा होता है, निगेटिव होता है। अब ये की वैल्यू कितना है, वो भी निगेटिव है। तो जब ये की वैल्यू निगेटिव होगी तो ये -b कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने 2a से मल्टीप्लाई कर लिया और ये कैसा है, निगेटिव है, तो निगेटिव से जब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो साइन में बदलाव आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू निकल जाएगी कितना, b लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो ये कैसा है, निगेटिव है, तो b भी निगेटिव है। तो इस साइड पे क्या होगा कि ए का एंड बी का दोनों का साइन कैसा होगा, दोनों का साइन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इधर से दोनों का साइन सेम होगा, और उसमें भी ऐसा ही था, पहले वाली केस में वैसा था, जब लेफ्ट साइड पे जब भी वर्टेक्स होगा तो ए एंड बी का साइन सेम, और राइट साइड पे जब वर्टेक्स होगा तो ए एंड बी का साइन अलग अलग आएगा, ठीक है। तो दोनों के लिए कॉमन ही है वैसे। और जब वर्टेक्स जो होगा इसके ओके, तो और जब वर्टेक्स जो होगा एग्जैक्टली अगर वाई एक्सिस के ऊपर होता है तो एग्जैक्टली वाई एक्सिस के ऊपर होता है तो क्या होगा, मतलब इस टाइप का ग्राफ अगर होगा तो वर्टेक्स जो होगा कहाँ पे आया, एग्जैक्ट वाई एक्सिस के ऊपर आ गया। ये सही नहीं बन रहा क्योंकि ये वाई एक्सिस से सिमेट्रिक होना चाहिए, क्योंकि अगर वर्टेक्स अगर यहाँ पे है ना तो ग्राफ जो होता है इस लाइन से सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना। मतलब ये शायद थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो इसको, ठीक है ना। तो शायद ये दोनों जो हो गए जब वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर इसको फोल्ड करोगे ना, तो ये जो ग्राफ है एग्जैक्ट इसके ऊपर आ जाना चाहिए, तब जाके इसको क्या बोलते हैं कि इसका ये क्वाड्रेटिक बनेगा और ये वर्टेक्स होगा, ठीक है ना। और ये ऐसा है मान के चलो, ओके। तो इसमें क्या होगा फिर, अब ये जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -b/2a और होगा -d/4a, बराबर ना। तो इसमें तो क्या है कि इसका तो कोई संबंध है नहीं, वो तो ये हाइट दे देगा, और जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या दे देगा उसका,
उसका पोजीशन दे देगा विथ रिस्पेक्टिव वाई एक्सिस। जब ये वाई एक्सिस के ऊपर अगर आ जाता है तो वाई एक्सिस के ऊपर हर एक एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है। तो बात समझ में आ रही है यहाँ पे। तो बी के लिए कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, मतलब इक्वेशन कैसे टाइप का रहेगा, ये इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस बी, बस ऐसे ही टाइप का इक्वेशन रहेगा। और ये के लिए कितना होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। और ये सेम सीन किसके लिए था, वो ये के लिए ग्रेटर देन जीरो के लिए था, बराबर था। इसमें तो कोई चेंजेस था ही नहीं वैसे भी उसमें। ठीक है, और वाई सी की वैल्यू कैसे निकल लेगी, सी की वैल्यू ये जो ग्राफ आगे एक्सटेंड होगा ना, ये ग्राफ कभी ना कभी एक्सटेंड होगा और वाई एक्स कभी ना कभी कट करेगा। तो ये जहाँ पे कट कर गया ये एक्स एक्स के नीचे है या फिर ऊपर है। एक्स एक्स के अगर नीचे है तो मतलब क्या आएगा कि सी की वैल्यू निगेटिव होगी। और जब ये एक्स एक्स के ऊपर कट करेगा, यहाँ पे भी नीचे कट कर रहा है तो सी नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे एक्स एक्स के ऊपर कट कर रहा है तो सी कितना होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये जो बी है, बराबर ना, ये क्या होना चाहिए, इसमें पॉजिटिव होना चाहिए। ये वाई एक्सिस को ग्राफ कहाँ पे कट करेगा, वो क्या बताएगा, वो सी की वैल्यू बताएगा। और बी क्या बताएगा, पोजीशन ऑफ वर्टेक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। और ये क्या बताएगा, शेप बताएगा कि ग्राफ ऊपर ओपन होगा या नीचे ओपन होगा। ठीक है, काफ़ी इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, आगे तो एक शायद हमने कल वाले प्रॉब्लम इसमें प्रॉब्लम दिया था, वो पहले कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये वाला, व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव अबो द एक्स एक्सिस, अबो द एक्स एक्सिस। तो देख लो ये इसमें तो सिर्फ हाइट निकाल देना है। तो वाई एक्सिस की इसका वर्टेक्स कहाँ पे है, उससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है ना, तो जब इसका हाइट निकाल देना है, चलो सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ कि जितने पॉसिबल मेथड से वो सबसे कर लेते हैं। सबसे पहली मेथड अलजेब्रा से। ठीक है, उससे कैसे करेंगे, उससे करेंगे हम इसको कंप्लीट स्क्वायर। y इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस कितना है, सिक्स एक्स लिखा हुआ है माइनस फाइव लिखा हुआ है। ठीक है, तो तुम क्या करो इसमें से, ये होगा माइनस बाहर निकाल दो पहले। तो माइनस बाहर निकाल दिया तो ये होगा एक्स स्क्वायर और माइनस हो जाएगा सिक्स एक्स। ठीक है ना, और ये माइनस फाइव का माइनस फाइव, इसमें से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बराबर ना। ओके, अब ये जो है इसको कंप्लीट स्क्वायर करना है मुझे, तो कितने की ज़रूरत है, प्लस नाइन करना पड़ेगा, माइनस नाइन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से ऐसा करने से ये कितना होगा, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो बस ये देख लो फिर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का माइनस, ये बन गया एक्स माइनस थ्री और इसका होगा स्क्वायर और एक माइनस और एक माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस नाइन और इधर से कितना आ जाएगा प्लस फाइव। कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा फोर माइनस कितना होना चाहिए, एक्स माइनस हो जाएगा थ्री और ये जाएगा इसका स्क्वायर। ये क्या बन गया, वाई इक्वल्स टू ऐसा बन गया। ठीक है, अब सुनो, अब मुझे क्या चाहिए कि y का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, y मैक्स चाहिए। कितना आएगा, y मैक्स कैसे आएगा, देखो यहाँ पे कितना है, ये एक्सप्रेशन कैसा है, y फोर माइनस एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर है। अब जो एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर जो है, ये जो टर्म लिखा गया है, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर जो लिखा गया है वो क्या है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ठीक है, वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। हाँ, इसका मतलब अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये निगेटिव साइन तो यहाँ से उड़ेगा नहीं। ठीक है, तो निगेटिव तो रहेगा ही, मतलब फोर में से कुछ वैल्यूज है हमेशा कम करेगा। ये जो वैल्यू है ना, ये एक्स माइनस थ्री की वजह से ये जो आंसर आएगा वाई का, ये चार में से हमेशा घटते रहेगा। ठीक है, और अगर ये मुझे वाई का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब इसमें से कम वैल्यू घटे, ये मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब फोर में से कम वैल्यू जब घटेगा ना, तब जाके वाई की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो इसका मतलब ये जो एक्स माइनस थ्री का जो कम से कम वैल्यू कितना आ सकता है वो देखना पड़ेगा। और ये एक्स माइनस थ्री का जो वैल्यू आएगा वो कम से कम कितना, इसका वैल्यू कितना होता है, जीरो या फिर जीरो से ज़्यादा होता है। तो जब मैं इसका सबसे छोटा वैल्यू रख दूंगा तो वाई की वैल्यू कितना मिलेगी, सबसे मैक्सिमम कितना मिलेगा, वो फोर मिल जाएगा। वाई मैक्स कितना आ जाएगा, फोर आएगा। ये था पहला मेथड, जहाँ से हमने क्या किया था कि अलजेब्रा मतलब एनालिटिकल मेथड डायरेक्ट एक्सप्रेशन बना के सॉल्व किया था। ठीक है, अब दूसरी मेथड देख लेते हैं। मेथड तो बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ ये आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि ये जो प्रॉब्लम है ना, किसी बुक में किसी तरीके से दिया जाता है, किसी में किसी तरीके से दिया जाता है, तो आपको कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए कि ये सारे एक ही तरीके, कौन से भी एक तरीका लगा दो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम था वैसे हमारा, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर था प्लस था सिक्स एक्स माइनस फाइव। अब मुझे क्या करना है, इसका y की वैल्यू मैक्सिमम निकाल देना है। ठीक है, तो क्या करूँ, मैक्सिमम मिनिमा से भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता है और इसको जीरो करना होता है। ठीक है, पहली स्टेप में। फिर जीरो करने के बाद जो भी वैल्यू आएंगी, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू जो भी वैल्यू आएगी, तो उसको बाद क्या करना पड़ेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा इसका। फिर ये इसके अंदर ये अल्फ़ा वन रखना पड़ेगा, अल्फ़ा टू रखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ग्रेटर देन जीरो है लेस देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो मतलब होगा मिनिमा का पॉइंट, और लेस देन ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या होगा, मिनिमा पॉइंट, और लेस देन जीरो मतलब कितना होगा, मैक्सिमा का पॉइंट। ठीक है, ये कैसे आ रहा है, ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे जब डेरिवेटिव होगा तब, अभी तो इसके बारे में सोचो नहीं। तो जब इसको अभी यूज़ करो तुम अभी तो
तो डी वाई बाई डी एक्स पहले निकाल दिया, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा -2x और इधर से आएगा 6। इसको करना पड़ेगा तुमको 0, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी +3, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी +3। अब क्या करो, इसका सेकेंड डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर कितना आ गया, ये तो आ गया -2, कितना आया <0। इसका मतलब x इक्वस टू 3 जो 3 पे क्या आएगा, y जो होगा वो मैक्सिमा दे देगा, नेगेटिव आया ना इसलिए <0 के लिए तो हमने क्या बोला, मैक्सिमा बोलेगा। तो x इक्वस टू 3 पे क्या दे देगा, ये मैक्सिमा दे देगा। तो y मैक्सिमम वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ये जहाँ पे भी x है उसके वैल्यू 3 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा -9, ठीक है। यहाँ पे होगा 7 रहेगा 18 माइनस हो जाएगा 5, तो 9 - 5 कितना हो जाएगा -14, तो 18 - 14 कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो y मैक्स कितना आ गया, ये 4 आ गया, ठीक है। समझ मेरी बात, आपको बात ठीक है। आगे चल के हम लोग रेंज निकालेंगे ना इसमें, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज निकालेंगे इसी चैप्टर में, मतलब सारे टाइप्स का, मतलब डिवीजन में अगर होता है तो भी, फिर लॉग अगर इसमें इन्वॉल्व होता है, साइन अगर इन्वॉल्व होता है क्वाड्रेटिक में, तो उसका रेंज कैसे निकालना है वो तो हम लोग देखेंगे अच्छे से डिटेल में। अभी तो बस मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालो, ठीक है ना, बाद में देख लेंगे वो, ठीक है। तीसरा जो मेथड है, जो कि हम लोग ये ग्राफ पढ़ रहे थे तो उसके रेस्पेक्ट में बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं पहले बोल देता हूँ। देखो इक्वेशन क्या था, ये y इक्वल्स टू -x² प्लस था 6x माइनस था कितना 5, ठीक है। अब ये है हमारा एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे ए का जो वैल्यू है, x² का जो कोएफिशिएंट है कितना है, ये है, ए की वैल्यू कितना है -1 है, और कितना है ये <0। मतलब ग्राफ तो होगा ऐसा, ग्राफ तो ऐसा होगा, मतलब किसी हद तक ये इंक्रीज़ करेगा, बाद में फिर से डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा, बराबर है क्या। और वाई एक्सिस कहाँ पे अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है, और एक्स एक्सिस कहाँ पे वो भी आइडिया नहीं है, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है वैसे। अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो बस वो तो इस पॉइंट के, इस ये पॉइंट ही क्या होगा इसका, यही मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो ये जहाँ पे आएगा वहीं पे इसका मैक्सिमम आने वाला है। तो एक्स एक्स और वाई एक्स की पोजीशन की मुझे ज़रूरत नहीं है वैसे भी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -b/2a और ये होगा -d/4a, बराबर है क्या। तो बस ये जो वैल्यू होगा ना, ये वाला, ये होगा इसका वाई मैक्सिमम, बराबर क्या, वर्टेक्स का जो पॉइंट होगा वही इसका मैक्सिमम होगा। तो वाई मैक्स कितना होना चाहिए, देख लो, ये वाई मैक्स होगा -d/4a, ठीक है। तो कितना हो रहा है ये, -d मतलब होगा p² - 4ac, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 4 इंटू हो जाएगा a, तो कितना होगा ये माइनस बी कितना है वैसे, बी होगा 36, बराबर ना, b² मतलब 36, कितना आएगा फिर ये माइनस हो जाएगा 4, ए की वैल्यू कितना है -1 है, सी की वैल्यू कितना है -5, और टोटल डिवाइड बाई 4 इंटू कितना होगा, ये -1 होगा, ठीक है। जबकि ये माइनस और -1 कैंसिल होगा, ये कितना हो रहा है वैसे, ये हो जाएगा -16, तो बस 36 - 16 कितना होगा, -20 होगा, और नीचे कितना आ जाएगा ये 20 होगा ना, ये 20 मतलब यहाँ पे आएगा 16, ठीक है ना, ये 16 आ जाएगा, और यहाँ पे -4 आएगा नीचे, तो कितना हो गया ये हो गया +4, ठीक है। तो यही क्या होगा, वाई मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो कौन सी भी मेथड करो सबसे आंसर एक ही आएगा, ठीक है। इसको और भी डिटेल में आगे पढ़ना है हमको, अभी के लिए तो इतना देख लो, ठीक है। अच्छा, एक शॉर्ट नोट बना लेते हैं और काम में आएगा बहुत। जब एक्सप्रेशन ये है y इक्वल्स टू a² प्लस bx प्लस c, ऐसा है, और कैसा है कि ये की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ तो भैया इसका ऐसा बनेगा, ठीक है। मतलब इसमें जो वर्टेक्स पे क्या मिलेगा, मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगा, तो इसका मतलब y मिनिमम कितना आना चाहिए इसमें, y मिनिमम जो आएगा ये -d/4 है, वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट है उससे क्या मिलेगा मुझे, y मिनिमम मिलेगा, ठीक है। ये हो गया पहला नोट तुम्हारा, ठीक है। अब दूसरी बात, अब यही अगर क्या होता है कि ये की वैल्यू <0 होता है तो, ठीक है। अब ये की वैल्यू कितना होती है, <0 होती है, तो क्या होगा, तो जब ये की वैल्यू <0 होगी तो इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ जो होगा इस टाइप का होगा, इस टाइप का। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, अभी मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, मतलब कुछ हद तक ये इंक्रीज़ करेगा, बाद में फिर से डिक्रीज़ करने वाला है, तो इसका मतलब इस वाले केस में क्या मिलेगा तुमको, मैक्सिमम मिलेगा, वाई कितना मिलेगा, मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, कितना आना चाहिए, वो भी वाई कोऑर्डिनेट ही है वर्टेक्स का, तो -d/4 है, मतलब सेम क्वांटिटी दोनों अलग अलग ग्राफ में अलग अलग बिहेव कर रही है, ठीक है। यहाँ पे वाई मैक्स कितना आएगा, -d/4 है, यहाँ पे वाई मिनिमम कितना आएगा, -d/4 है, ठीक है। और यही टर्म है, लेकिन ये की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, क्यों, क्योंकि ये की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी तो ग्राफ जो होगा डिक्रीज करते करते फिर इंक्रीज करने लगेगा, और ये की वैल्यू जब <0 होगी तो ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीज करते करते डिक्रीज हो जाएगा, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगा मैक्सिमम, ये वाला होगा मिनिमम, ठीक है। ओके, काफ़ी है इतना, आगे बढ़ते हैं।
ओके, फाइंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर ए फॉर विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए माइनस वन प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव दिखा तो इसका मतलब इसमें मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट होगी, ठीक है। एंड स्मॉलर देन, अच्छा, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस बी 10 माइनस टू ए, मतलब इसका, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है पॉजिटिव, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका तो बनेगा ऐसा, इस टाइप का, ठीक है। और ये जो होगा ये सबसे मिनिमम वैल्यू होगा इसका, ठीक है। वाई एक्सिस कहाँ पे है मुझे उससे कोई अंदाज़ा नहीं है, मुझे लेना देना भी नहीं उससे, ठीक है ना। तो क्या बोला उसने, द फाइंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर ए फॉर विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो स्मॉलर होना चाहिए इसका मिनिमम वैल्यू से। इसका मतलब अब इसका मैक्सिमम, इसका ग्राफ बना लो। इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, ये चलो ये ग्राफ बन गया इसका, समझो किसका ग्राफ है ये पहले वाले का, इसका, ठीक है। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है और इसका जो मिनिमम वैल्यू है, तो कोई ना कोई वैल्यू आएगा ना। तो ये जो इसका ये y1 मैक्स जो बनेगा, y1 मैक्स जो बनेगा और ये y2 का जो मिनिमम बनेगा, क्या होना चाहिए दोनों के बीच में रिलेशन, y1 मैक्स ये जो होगा वो अब क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए y2 ऑफ मिनिमम से, ये ऐसा होना चाहिए। y1 मैक्स जो होगा वो कम होना चाहिए y1 y2 मिनिमम से, सही है। तो तुमको क्या निकालना पड़ेगा, y1 मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, y2 मिनिमम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब पहले तो एक्सप्रेशन लिख लो। तो y1 क्या है, ये हमारे पास ये है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x और होगा कितना, ये होगा प्लस a माइनस वन। इसका जो y1 क्या होगा, y1 मैक्सिमम कितना आना चाहिए, y1 मैक्सिमम कितना आएगा, माइनस डी अपॉन 4a होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। माइनस डी, डी कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाय होगा 4a। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा वैसे देख लो यहाँ पे, ये होगा 4 माइनस 4 इंटू ए के लिए कितना है -1 है, सी के लिए कितना हो जाएगी ये -1 और टोटल डिवाइडेड बाय कितना होगा, टोटल डिवाइड होगा 4 इंटू ए के लिए कितना है 1 के बराबर है, तो बस -1 के बराबर है, ये इतना होगा। इक्वल्स टू देखो कितना होगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, ठीक है। तो ये 4, चलो सॉल्व ही कर दो ना यार, ये होगा 4, ये माइनस माइनस प्लस होगा वैसे भी, ये पहले तो ये माइनस को हटा दो, ये माइनस को हटा दिया, तो ये 4 का 4, ये होगा कितना, ये माइनस माइनस प्लस होगा 4, ये प्लस 4 ये होगा और ये माइनस होगा 4, डिवाइड बाय कितना आ गया 4। तो ये कितना होगा देखो, ये 4 4 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, ये आ गया। मतलब y1 मैक्सिमम जो है कितना है वो तो 1 के बराबर है, y1 मैक्सिमम कितना है वो तो 1 के बराबर है, लेस देन। अब आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या निकालना है तुमको, अब y2 का जो y2 जो ग्राफ है, y2 ग्राफ कितना है देख लो, y2 जो होगा ये बनेगा एक्स स्क्वायर और कितना लिखा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax और कितना है माइनस प्लस 10 माइनस हो जाएगा 2a, ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 माइनस 2a। अब इसका मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो y2 ऑफ मिनिमम निकाल तो कितना आ रहा है, y2 ऑफ मिनिमम कितना आने वाला है, ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन होगा 4 टाइम्स ऑफ ए, माइनस डी कितना है, माइनस ऑफ डी कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर होगा, माइनस हो जाएगा 4 इंटू ए के लिए कितना है 1 है और सी के लिए कितना आ जाएगी 10 माइनस हो जाएगा 2a, ठीक है। और टोटल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा ए की वैल्यू, 2a होगा नीचे 4a होगा, सॉरी ये कितना होगा 4a होगा, ठीक है। ओके सॉल्व कर लो। अभी देखो ये 4 जो है और ये 4 और ये 4 कैंसिल होगा, ठीक है। कितना बन गया माइनस ए स्क्वायर और ये माइनस और ये होगा प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस। अब आगे, अब आगे देख लो यहाँ पे कितना आएगा, ये माइनस हो जाएगा 40, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो ये होगा प्लस 40 और ये होगा, ये तो प्लस हो गया था वैसे ना, और होगा कितना, ये तो सॉरी ये तो कुछ गड़बड़ी कर दिया हमने, ठीक है। तो क्या क्या किया था देख लो, सबसे पहले तो क्या कैंसिल हो गया था, ये 4 तो कैंसिल हो गया, तो ये माइनस से जब मल्टीप्लाई कर लिया हमने तो माइनस ए स्क्वायर होगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो होगा कितना 4 तो निकल गया था, तो कितना होगा ये -10 होगा और प्लस हो जाएगा शायद 2a, ठीक है। ये माइनस माइनस होगा प्लस और ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, 10 माइनस 2 ऐसे जैसे कि वैसे आएगा। ओके तो ये क्या है y2 मिनिमम है, ये कैसा है y2 मिनिमम है, ठीक। तो अब क्या करो, यहाँ पे रख दो ये वैल्यू, कितना है -a स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2a,
माइनस ए स्क्वेयर प्लस 10 माइनस 2a ये वैल्यू है। तो अब इसको सॉल्व कर देना तुमको, अब सॉल्व कर लो क्या बनेगा। तो ये स्क्वेयर ये पूरे को इधर लेके आओ तो होगा ए स्क्वेयर और होगा प्लस 3a, क्योंकि ये माइनस 2 इधर आके प्लस 2a बनेगा और यहाँ पे एक ऑलरेडी ये के था, और ये माइनस 10 और लेस देन 0 होगा। तो क्या है कि ये स्क्वायर माइनस 3 है माइनस 10 है, ये के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और लेस देन 0 है। तो इसके रूट्स बना लो पहले, कितना आएगा रूट्स बनेगा, मतलब फैक्टर बन गए 5 और -2, ठीक है ना। 5 - 2 कितना आएगा 3 आएगा। तो फैक्टर क्या बन गए, फैक्टर बन गए -5 और 2। तो जब ये लेस देन 0 होगा तो ये कितना आना चाहिए, विद इन रूट आना चाहिए। तो -5 से लेकर 2 के बीच में होता है, सही है। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितना आ गई, -5 से लेकर 2 के बीच में आ गई। तो उसका मतलब क्या चाहिए मुझे कि लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, ये मैक्सिमम चाहिए। ये मैक्सिमम कितना बनेगा, देखो बहुत सारे लोगों ने 2 लिखा था, लेकिन 2 तो नहीं है ना, 2 तो ओपन है ना, यहाँ पे 2 ओपन नहीं है। तो इस इंटरवल में जो ये मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू कौन सी है, 1 है ना। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये मैक्सिमम कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। मतलब ये जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा इस ग्राफ का, नीचे ऊपर वाले ग्राफ का, इसके मिनिमम वैल्यू से कम आना चाहिए ऐसा। तो इसका वर्टेक्स निकालो, इसका वर्टेक्स की वाई कोऑर्डिनेट निकालो, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू इसके इससे मिनिमम से कम कर लो, बस हो गया, ठीक है। ओके, अब ये क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 है, और डिफाइन बोल रहा है कि फॉर ऑल एक्स के लिए देन द वैल्यू ऑफ ए। मतलब क्या है कि जो फंक्शन है y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4, अगर ये डिफाइन होता है फॉर ऑल एक्स के लिए, जितने भी एक्स है उस सब के लिए डिफाइन अगर होता है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म है, ये जो टर्म है अंदर वाली एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये होना चाहिए कितना, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, सही है क्या। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर कभी निगेटिव वैल्यू चलेगा ही नहीं। रूट के अंदर जब निगेटिव वैल्यू आती है तो क्या होता है उसका आंसर, उसका आंसर तो हो जाएगा वो इमेजिनरी नंबर बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो अंदर है क्वांटिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, ये कितना होना चाहिए, ये हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब ये अगर ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए कौन से नंबर के लिए, तो पूरे नंबर के लिए, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है। इक्वल्स टू भी चलेगा। तो इसका मतलब अब इसका जो ग्राफ है देख लो कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है +1 है, मतलब ग्राफ तो ऐसा बनेगा, ठीक है ना। मतलब ये जो अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 0 है सभी नंबर के लिए, तो ये ग्राफ इसका पॉसिबिलिटी बनेगा, बराबर है। तो इसका मतलब ये अगर एक्स एक्स होगा तो एक्स एक्स के जब वो ऊपर होगा ग्राफ, तो जब तब जा क्या होगा कि एक्स वैल्यू कुछ भी रखो सभी के लिए क्या होगा कि ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा। एक तो ये ग्राफ बनेगा। दूसरा ग्राफ देख लो, क्या ये ग्राफ बन सकता है क्या, हाँ ये भी बन सकता है, क्योंकि इसमें भी क्या आ रहा है कि एक जगह पे 0 है, बाकी सारी जगह पे कैसा है पॉजिटिव है। और इसने क्या बोला था कि 0 और पॉजिटिव ही चाहिए इसको भी, एक्स की वैल्यू आर के लिए 0 और पॉजिटिव ही चाहिए। तो यहाँ पे वो दोनों की दोनों कंडीशन बराबर ही चल रही है, बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी कंडीशन, ये भी ग्राफ चलेगा और ये भी ग्राफ चलेगा। इसके बाद क्या ये ग्राफ चलेगा क्या, ये वाला। देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये जो 2 रूट्स है ना, ये अल्फ़ा और ये बीटा, तो बीटा के जब आगे जाओगे तुम तो पॉजिटिव है, और अल्फ़ा से पीछे जब आओगे तो पॉजिटिव है, और दोनों के बीच में, दोनों के बीच में नेगेटिव है। तो क्या पूरे नंबर के लिए पॉजिटिव है क्या, पूरे नंबर के लिए पॉजिटिव नहीं है। मतलब बात यहीं पे ख़त्म हो गया, ये ग्राफ यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो बस ये 2 ग्राफ के लिए अपने को कंडीशन बनाना है। तो ये ग्राफ के लिए कंडीशन क्या बन जाती है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और इस ग्राफ के लिए क्या बन जाती है, डी की वैल्यू इक्वल 0, बराबर क्या। और दोनों की कंबाइंड कंडीशन क्या होगी फिर, जो डी होगा वो ग्रेटर देन 0 चलेगा या फिर इक्वल टू 0 चलेगा। डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये दोनों भी चल जाएंगे, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये दोनों भी चल जाएगा, ठीक है। तो डी कितना होगा फिर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसका आंसर कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बी कितना है इसमें, बी है ए स्क्वायर -4, ये केवल कितना है 1 है, फिर सी कितना है वो भी 4 है, ग्रेटर देन और इक्वल 0, सही है। तो ए स्क्वायर माइनस होगा 4 स्क्वायर, और इसका आंसर आएगा ग्रेटर देन और इक्वल 0। तो यहाँ पे आएगा ये -4 ये +4, अब क्रिटिकल पॉइंट बना लो, ठीक है। कितना बनेगा, +4 -4, और ग्रेटर देन 0 अगर इसका आंसर है तो ये वैल्यू कितना होना चाहिए फिर, ये वैल्यू हो जाएगी -इन्फिनिटी से लेकर -4 तक, और यूनियन होगा 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, जबकि यहाँ पे 4 पे आएगा क्लोज। 4 पे क्लोज क्यों आ रहा है, 4 पे क्लोज क्यों आ रहा है, 4 पे क्लोज इसलिए आ रहा है क्योंकि क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए कि ये इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे इक्वल्स टू भी है इसलिए, ठीक है। बस फिर
ये माइनस इन्फिनिटी से -4 और 4 से इन्फिनिटी, ये आंसर इसका आ जाएगा। और जब ये की वैल्यू इतना रखेंगे माइनस इन्फिनिटी से -4 के बीच में और 4 से इन्फिनिटी के बीच में, तो ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है वो हमेशा ही क्या होगा, एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा, और मतलब ये हमेशा रूट एग्जिस्ट करेगा ऐसा, और ये रूट एग्जिस्ट कर गया मतलब ये फंक्शन रियल बनेगा। ओके, आगे बढ़ो। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 है, ए बी सी की वैल्यू आर है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर है, इसके कोई भी रियल जीरोज नहीं है। रियल जीरोज मतलब क्या, रूट, जीरोज का मतलब क्या होता है, रूट होता है, ये याद रख लो। जीरोज का मतलब क्या होता है, जीरोज मतलब क्या है, इसका इस इक्वेशन के साथ इक्वल्स टू 0 कर लो तो ये 0 होगा, मतलब ऐसी वैल्यू जहाँ पे जो इसमें रखेंगे तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ऐसा एक्स जो कि इसमें रखने से उस इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होना चाहिए, तो बस उसको ही 0 बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका कोई 0 नहीं है, कोई 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ, एक तो ग्राफ इसका ये बनेगा या फिर इसका ग्राफ ये बनेगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर इसका एक भी 0 नहीं है मतलब क्या कि इसके इसके कोई रियल रूट नहीं है, और रियल रूट नहीं है मतलब इसको कभी भी एक्स एक्स को ये कट नहीं करना चाहिए, टच भी नहीं करना चाहिए और कट भी नहीं करना चाहिए, टच भी कर गया तो ये 0 मिल जाएगा, ठीक है। मतलब दो पॉसिबिलिटी इसमें मिल रही है, पहले तो ये बाद में ये, ठीक है ना। वाई एक्सिस कहाँ पे है, कहीं पे बसता है, उसे अपने को लेना देना है नहीं, ठीक है। चलो मान लेते, चलो कहीं पे भी एक जगह पे ले लो, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो जब ये टाइप का ग्राफ होगा तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन होगी, ये तो होगा ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0, क्यों, क्योंकि ग्राफ ऊपर ओपन हो रहा है। फिर बी तो वेरी करेगा, बी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि ये इधर भी आ सकता है, इसके ऊपर भी आ सकता है या फिर इधर भी आ सकता है, ठीक है। तो बी तो कुछ भी हो सकता है। सी कितना रहेगा, सी भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, क्यों, क्योंकि जब इसको तो टच करना ही नहीं है, इसको जब इसको टच नहीं करना है तो ये जो पॉइंट होगा ना, अगर इसको इसके ऊपर रख देना है, इसका वर्टेक्स अगर इसके ऊपर ही रख देना है तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है इस एक्स एक्स के नीचे जाने का चांस ही नहीं है। अगर ये पॉइंट अगर एक्स एक्स के नीचे चला गया तो ये वर्टेक्स भी नीचे चला जाएगा, ये पॉइंट अगर एक्स एक्स के नीचे चला गया इसका मतलब ये हुआ कि वर्टेक्स भी नीचे जाएगा, और वर्टेक्स जब नीचे जाएगा तो इसके रूट्स मिल जाएंगे, और रूट्स तो इसको चाहिए ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सी जो होगा वो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी भी वैल्यू कितना आएगी, हमेशा ही ग्रेटर देन 0 आएगी, चाहे आप एक्स वैल्यू कुछ भी रखो। ये 3-4 कंक्लूजन हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देख लो, जब ये ग्राफ होगा ना तो सबसे पहले तो क्या होगा कि ए की वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, ए की वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। फिर बी के बारे में क्या बोल सकते हो, बी से क्या पता चलेगा तुमको, बी से वर्टेक्स की पोजीशन पता चलेगी, तो वर्टेक्स तो इधर हो सकता है, इसके ऊपर हो सकता है या फिर इधर भी हो सकता है, वो तो अपने कोई आइडिया नहीं है। तो बी तो हो गया कितना, बिलोंग्स टू आर, बी तो कुछ भी हो सकता है। फिर सी के बारे में क्या बोल रहे हो, सी की वैल्यू कितना होगी, सी की वैल्यू कितना होना चाहिए, सी जो है वो डिपेंड करेगा वाई एक्सिस को ये ग्राफ कब कट कर रहा है, कहाँ पे कट कर रहा है। जब उसका वर्टेक्स ही अगर नीचे है तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट को कट करने वाला पॉइंट भी क्या होगा, नीचे होगा, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा कि सी की वैल्यू लेस देन 0 होगी, ठीक है। बराबर है क्या, क्योंकि ये तो ऊपर आने का चांस नहीं, ये अगर ऊपर आ गया तो वर्टेक्स भी ऊपर आएगा, ये ऊपर आ गया मतलब क्या होगा, ग्राफ तो नीचे ओपन होना ही है क्योंकि इक्वल नेगेटिव है, इसलिए अगर ये नीचे ओपन होना है और ये अगर पॉइंट ऊपर आया तो ये 2 बार कट करेगा एक्स एक्सिस को, और तब जाके रियल रूट्स आएंगे, और यहाँ पे तो उसने साफ साफ बोला है कि नो रियल जीरोज बोला है, ठीक है ना। तो सी के लिए कितना होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, ये भी बात समझ में आ रही है। और जब एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो वैल्यू होगी वो हमेशा ही लेस देन 0 होगी, चाहे तुम आर की वैल्यू कुछ भी रखो, आर की वैल्यू कुछ भी रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब सोचो, अब तुम कौन सी केस हो रही है, यहाँ पे देखो सी की वैल्यू लेस देन 0 बोला उसने फिर से बार, तो ये तो सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लिखा है यहाँ पे, तो ये केस तो चला गया, ठीक है। बस ये केस बच गया, यहाँ पे ये केस के लिए लागू पड़ेगा। तो क्या क्या इस केस के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ए की वैल्यू लेस देन 0 बराबर है, ठीक है। फिर ए प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू पॉजिटिव बोला उसने, अब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पॉजिटिव बोला है, तो इस यहाँ पे क्या बोल रहे थे हम लोग कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो वैल्यू है वो ऑलवेज निगेटिव आएगा, ऑलवेज निगेटिव आएगा। अगर ऑलवेज निगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे एक्स वैल्यू कुछ भी रख देता हूँ तो निगेटिव आना चाहिए, तो एक्स वैल्यू 1 रख देने से क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का तो आंसर निगेटिव आना चाहिए था, लेकिन इसने क्या बोला कि पॉजिटिव बोला, तो ये गलत होगा। फिर नीचे देख लो, ये की वैल्यू पॉजिटिव बोल रहा है, ये भी तो गलत ही होगा क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा सी की वैल्यू के लिए, ठीक है। तो ऐसे आपको इसका साइन देखना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है और इसके इमेजिनरी रूट्स है, ठीक है। अगर इसके इमेजिनरी रूट्स है तो आपने, और ये कंडीशन भी दे दिया कि ये प्लस सी लेस देन बी है,
तो तुमको निकालना क्या है कि 4a प्लस सी का वैल्यू लेस देन 2b होता है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो ये जो ग्राफ है ना, ये हैज़ इमेजिनरी रूट्स बोला है ना, अपने को क्या है कि ये का साइन पता नहीं है, बराबर। तो ये की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है या फिर ये की वैल्यू लेस देन जीरो, ये तो अपने को पता नहीं है, ठीक है। तो ये की वैल्यू पॉजिटिव है, ये की वैल्यू निगेटिव, ये पता नहीं है, इसलिए इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि दो केसेस बनाना पड़ेगा, और जो कंडीशन बन रही है उसके लिए अपने को ये जो कंडीशन है अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया दो एक्सिस, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस हो गया, बराबर। अब दोनों के रेस्पेक्ट में ग्राफ निकाल लेते हैं। जब ये की वैल्यू कितना होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी, और इमेजिनरी रूट्स है मतलब ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, ऊपर ओपन होगा। और जब ये लेस देन जीरो होगा तो इमेजिनरी रूट्स मतलब ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। अब वर्टेक्स कहाँ पे, उससे उससे कोई संबंध नहीं है, उससे कोई फर्क भी पड़ेगा नहीं हमको, ठीक है। अच्छा, इसमें जो होगा ना, ये केवल जब ग्रेटर देन जीरो होगा ना, तो जो ग्राफ है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो आएगी, ये एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ये जो होगा वो हमेशा ही पॉजिटिव है, ठीक है। और ये वाला किस में, ये वाली केस में देख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होगा वो हमेशा ही लेस देन जीरो रहेगा, ये किसके लिए, पूरे रियल नंबर के लिए, ठीक है। ओके, आप देख लो क्या होगा। अब यहाँ पे क्या बोला उसने कि एक तो ये कंडीशन या फिर कंडीशन, बस इसके अलावा तो कुछ कंडीशन बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। ओके, अब देखो ये प्लस सी माइनस बी, ये बी को इधर लेके आओ ना, तो ये होगा माइनस बी प्लस सी, इसका आंसर कितना होगा, लेस देन जीरो होगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। और ये कंडीशन कब मिलेगा, जब इसके अंदर इस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस प्लस सी के अंदर जब एक्स की वैल्यू वन रखोगे ना, तो क्या मिलेगा मुझे, तुमको ये कंडीशन मिलेगा, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना है, लेस देन जीरो है। क्या ये तुमको यहाँ से निकलेगा ऐसा लग रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, और इसका आंसर नेगेटिव बोल रहा है, तो ये केस तो है नहीं वैसे भी, ये केस तो है नहीं। क्या ये कैसे है क्या, हाँ बिल्कुल, शायद माइनस वन कहीं यहाँ पे आएगा, जब माइनस वन यहाँ पे रख देंगे तो ये तो निगेटिव एक्स एक्सिस से नीचे कट कर रहा है ना ये ग्राफ, मतलब क्या आना चाहिए कि वहाँ पे शायद निगेटिव आएगा। इसका मतलब ये ग्राफ, ये जो कंडीशन जो दिया गया ना, ये वाला कंडीशन और ये वाला जो इमेज नोट्स है, वो इसके लिए नहीं दिया उसने, किसके लिए दे दिया, इसके लिए दे दिया, ठीक है। मतलब क्या होगा कि ये की वैल्यू लेस देन जीरो है, और इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या होगा फिर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू ऑलवेज लेस देन जीरो आएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए डिपेंड नहीं करेगा आर पे, ठीक है। तो इसका मतलब इस कंडीशन के लिए अब मुझे क्या करना है कि एक्स की वैल्यू ऐसी ढूंढना है जो कि ये कंडीशन बन रही होगी, बस। अब तो कितना है यहाँ पे, 4a माइनस 2b प्लस सी लिखा है ना, और इसका भी आंसर लेस देन जीरो आएगा, ठीक है। तो कब बनेगा ये वैल्यू, ये कंडीशन कब बनेगा, जब इसके अंदर एक्स की वैल्यू कितना रखोगे तुम, -2 रखोगे तो, ठीक है। तो एक्स, क्योंकि ये तो हमेशा ही लेस देन जीरो है, तो एक्स वैल्यू कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स वैल्यू -2 भी रखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये होगा कितना, 4a माइनस 2b प्लस सी लेस देन जीरो होगा, तो बस ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, सही है, ये प्रूफ भी हो गया। ओके, आगे आगे सॉल्व करो। एक्स बी रियल एंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इमेजिनरी, एक्स रियल है एंड रूट्स जो है ये इमेजिनरी है, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी इक्वल्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स रियल होगा ओके, मतलब ये जो नंबर लिख रहा है ना, यहाँ पे जो एक्स लिखा जाएगा वो हमेशा कैसा है, रियल नंबर रखेंगे, तो क्या होगा कि इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगा ना, एक्स ये मतलब इसका कोई रियल रूट आएगा नहीं, ऐसा बोल रहा है वो, सीधी सी बात है। मतलब इसका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा 4ac, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होना चाहिए, लेस देन जीरो, ठीक है। मतलब ये तो कोई ग्राफ से तो करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट ये तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का एप्लीकेशन है वैसे, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का एप्लीकेशन है। तो कितना होगा, अगर ये क्या होगा कि इसके रूट्स अगर इमेजिनरी है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितना होगा, लेस देन जीरो होगा। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ऐसा बोल रहा है ये, ठीक है। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है, तो भी दिक्कत है वैसे। देखो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में दो केसेस पॉसिबल है, कौन सी, एक तो ये पॉसिबल है, इसमें भी रूट इमेजिनरी है और इसमें भी रूट इमेजिनरी है, सही है। और दोनों भी केसेस के लिए कितना आएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी लेस देन जीरो, ठीक है। ये दोनों भी केसेस के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितना आना चाहिए, लेस देन जीरो आना चाहिए, ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी यहाँ तक की। देन प्रूव दैट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर
प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी जो है ऑलवेज पॉजिटिव है। मतलब एक्स की वैल्यू तुम यहाँ पे कुछ भी रखो, इसके अंदर एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो तो ये हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो उसके लिए इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए, देखो ये स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है पहले देख लो तुम, कितना है, ए स्क्वायर है। भले यहाँ पे ए की वैल्यू अगर निगेटिव भी होती तो भी यहाँ पे ए स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाता। और ये अगर पॉजिटिव तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब इस वाले केस में जो ग्राफ बनेगा ना, तो ये सिर्फ अपवर्ड ही ओपन होगा, नीचे तो होने का चांस ही नहीं है। मतलब इस टाइप का ग्राफ बनने का कोई चांस ही नहीं है। इसमें हो सकता है तो क्या होता है कि अपवर्ड ओपन ही होता है। अपवर्ड ओपन में क्या होगा कि इसको एक बार टच कर सकता है, फिर इंटरसेक्ट करता है, फिर इंटरसेक्ट और टच नहीं करेगा। ये 3 केसेस पॉसिबल है। लेकिन उसको क्या बताना है कि ये जो है ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब क्या होगा कि एक्स एक्स के ऊपर ही होगा ये, तब जाके ऑलवेज पॉजिटिव होगा ये। ठीक है। अगर ये जब ये ग्राफ अगर मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, इसको अगर मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, तो ये जो ग्राफ है वो ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है। ठीक है। तो कहाँ से पॉजिटिव नहीं है, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के बीच में पॉजिटिव नहीं है। मतलब ये जहाँ पे एक्सेस को कट करा ना, उन दोनों के बीच में ये पॉजिटिव नहीं है। ठीक है। तो अगर इसको ऑलवेज पॉजिटिव करना है तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा कि ऊपर सरकाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको मैं ऊपर सरका देता हूँ, देखो यहाँ तक सरका दिया। ठीक है। तो बस ये जो ग्राफ है अब ऑलवेज पॉजिटिव, तो तुमको इसके लिए कंडीशन बनाना है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, तो इसका जो भी डी आएगा वो आना चाहिए लेस देन 0। ठीक है। तो ये अगर प्रूफ हो गया तो क्या होगा, ये हमेशा मतलब इसका एक्स एक्स के ऊपर आएगा, ये पता चलेगा, मतलब पॉजिटिव पता चलेगा। और वैसे भी इसमें ये स्क्वायर की वैल्यू कितना है, वो तो ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो इसमें भी मतलब ये के साइन एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का साइन दिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। बस तुमको डी लेस देन 0 है वो बताना है। और इसके लिए कंडीशन क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो हमेशा ही लेस देन 0 है, दोनों भी केस के लिए। ठीक है। तो यहाँ से निकाल दो, फिर अब डी निकाल दो, इसका लेस देन 0 आ रहा है कि देख लो। तो इसका डी कितना आएगा, ये बी का स्क्वायर ना, बी स्क्वायर मतलब इतना आएगा ना, माइनस कितना होगा 4 टाइम्स, माइनस 4 टाइम्स ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू है ए स्क्वायर, और सी की वैल्यू कितना होगा, ये होगा ए सी। और इसका साइन दिखना है आपको, ये है डी तुम्हारा। ठीक है ना। कितना आएगा देखो, ये स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 टाइम्स ए क्यूब इंटू सी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, फिर कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4ac। ठीक है। अब ये स्क्वायर तो ठहरा पॉजिटिव हमेशा, ये स्क्वायर तो है पॉजिटिव। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा है, लेस देन 0 है। मतलब इसका डी कितना आएगा, हमेशा लेस देन 0 आएगा ना। और डी लेस देन 0 प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो साइन आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ठीक है। बस यही प्रूफ करना था हमको। ओके ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।